आज हम करने वाले हैं वैदिक एज को कंप्लीट करने वाले हैं एंड ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ये अपनी क्लास 3 है जिसमें हम वैदिक एज के टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल स्पैन ऑफ वैदिक एज। जो वैदिक एज थी उसका टाइम पीरियड क्या था? उसका टाइम पीरियड था 1500 से लेके 600 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है तो उसका टाइम पीरियड क्या था? 1500 BCE से लेके 600 BCE तक। ठीक है, हाँ, इंटू हाउ मैनी फेजेज इज द वैदिक एज डिवाइडेड। जो वैदिक एज थी यानी कि जो वैदिक पीरियड था वो कौन से फेजेज में डिवाइड किया गया था? तो इसको दो फेजेज में डिवाइड किया गया था। अर्ली यानी कि ऋग वैदिक पीरियड एंड दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि ऋग वैदिक जो था इसमें ऋग्वेद की खोज की गई थी। उसके बाद जो वेद जो 4 वेद थे टोटल, तो उसमें से ऋग वैदिक तो अर्ली वैदिक पीरियड में डिस्कवर किया गया था एंड लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीनों डिस्कवर किए गए थे। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज थी उसका टाइम पीरियड क्या था? तो टोटल अपना जो टाइम पीरियड था वो हमने पढ़ा 1500 से लेके 600 BCE तक था। तो उसमें से अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम था वो था अपना 1500 से लेके 1000 BCE तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। तो 1500 से लेके 1000 BCE तक तो हो गया अपना अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम। एंड उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड जो था उसका है 1000 से 600 BCE। इसके बाद अपना आता है विच इज़ द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट। तो अपना ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट कौन सा था, यानी कि ओल्डेस्ट अपना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो ये कौन से वैदिक पीरियड में लिखा गया है? ये अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, यानी कि 1500 से 1000 BCE टाइम जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था। तो उसमें क्या लिखा गया था? ये ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वेदा। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ मैनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद था उसमें टोटल कितनी हाइम्स थी? तो उसमें टोटल कितनी थी? 1028, यानी कि 1028 हाइम्स थी। हाइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुक्त। ठीक है, तो 1028 यानी कि 1028 हाइम्स थी उसमें। किसमें थी ये? ऋग्वेद, ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा कौन सी टाइम पीरियड में लिखा गया था? अर्ली वैदिक, ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड क्या था? 1500 से लेके 1000 BCE तक। ठीक है, विच वेदा डील्स विद द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो कौन सा वेद था जिसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे? सो ये कौन सा वेद था? ये था यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद किससे डील करता है? रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। जो वेद अपना यजुर्वेद था उसमें रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे। ठीक है, विच वेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक से कौन सा वेद जो है वो रिलेट करता है? श्याम वेद। श्याम वेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से। विच वेदा मेंशंस डिजीज एंड मैजिक। तो डिजीज और मैजिक किस में मेंशन है? अथर्व वेद में। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर आर द वेद। जो वेद थे वो किस टाइप के लिटरेचर हैं? तो वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, यानी कि कौन से टाइप के हैं वेद? ये हैं श्रुति लिटरेचर, यानी कि इनको मोस्टली सुना जाता था। सुनने वाले जो लिटरेचर होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रुति लिटरेचर। ठीक है, तो इस जो वेद थे वो श्रुति लिटरेचर के टाइप थे। व्हाट आर ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स कौन थे? रिचुअलिस्टिक एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। ठीक है, तो ब्राह्मणास क्या था? रिचुअलिस्टिक, यानी कि जिसमें धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं रिचुअलिस्टिक। तो एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट यानी कि जो धार्मिक जो चीज़ें होती थी उनको एक्सप्लेनेशन करने वाले टेक्स्ट जो थे उनको हम ब्राह्मणास बोलते थे। ठीक है, व्हाट डू द उपनिषद मेनली डिस्कस। जो उपनिषद होता था वो मेनली क्या डिस्कस करता था? तो वो डिस्कस करता था ब्राह्मण, आत्मन एंड मोक्ष। ठीक है, तो ब्राह्मण, आत्मा और मोक्ष। ब्राह्मण, आत्मा और मोक्ष कौन सा वेद डिस्कस करता था? उपनिषद। यानी कि हाँ, वेद नहीं था, ये क्या था? उपनिषद। उपनिषद क्या डिस्कस करता था? ब्राह्मण, आत्मा एंड मोक्ष। ठीक है, विच रीजन इज लिंक्ड विद अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में कौन सा रीजन जो था वो लिंक किया जाता है? तो सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, सप्त सिंधु रीजन में कौन सी अपनी जो सप्त सिंधु का मतलब क्या है? 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? ये मेनली आती हैं इंडस रिवर सिस्टम का, और साथ में एक कौन सी आती है? सरस्वती रिवर। इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स हैं? इंडस रिवर सिस्टम में है अपनी कौन कौन सी? एक तो खुद इंडस हो गई यानी कि सिंधु। ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, तो 3 और 3 6, तो 6 तो ये हो गई और एक साथ ही क्या है? सरस्वती। ठीक है, तो इस टाइप से ये 7 जो रिवर हैं उनको हम बोला जाता है सप्त सिंधु, यानी कि 7 रिवर्स। ठीक है, विच रिवर इज मोस्ट प्रेज्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कौन सी जो रिवर है उसको प्रेज किया जाता है? तो ये कौन सी रिवर थी? ये सरस्वती रिवर थी।
और सरस्वती को घग्गर हकरा रिवर भी बोलते हैं पहले। इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी उसमें क्या बोलते थे इसको, घग्गर हकरा। फिर इसका जो पाथ था वो चेंज हो गया और फिर इसको बोला गया सरस्वती रिवर वैदिक पीरियड में। और फिर अब सरस्वती रिवर भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। विच रिवर इज एब्सेंट इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कौन सी रिवर एब्सेंट थी, तो एक गंगा रिवर जो है उसका मेंशन कहीं भी नहीं है। जो अपना ऋग्वेदा था उसमें मेनली कौन सी रिवर प्रेजेंट थी, तो वो थी सरस्वती। सरस्वती रिवर का मेनली वहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिया जाता है। बाकी जो गंगा रिवर थी वो कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है। व्हाट वाज द बेसिक पॉलिटिकल यूनिट, जो बेसिक पॉलिटिकल यूनिट राजनीतिक यूनिट कौन सी थी, तो जन बोला जाता था जो बेसिक पॉलिटिकल यूनिट थी। जन से पहले कौन करते थे राज, जन से पहले जो पॉलिटिकल यूनिट थी वो थी अपने ट्राइबल, जो ट्राइबल लोग थे वो ट्राइबल इनका पॉलिटिकल यूनिट था। इसके बाद क्या आए थे जन। ठीक है। तो वाज राजन, राजन क्या होता था, राजन ट्राइबल चीफ होता था। ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले ट्राइबल चीफ होता था यानी कि राजन होता था। उसके बाद जो पॉलिटिकल यूनिट बनी थी वो क्या बनी थी, जन। ठीक है। नेम द अर्ली वैदिक असेंबलीज, जो अर्ली वैदिक असेंबलीज कौन सी थी, सभा और समिति। समिति किस में होती थी, ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज में होती थी। बाकी सभा होती थी जो मतलब लोगों की एक बैठक होती थी। ठीक है। कम्युनिटी होती थी लोगों की जिसमें आपस में मीटिंग्स होती थी, तो वो क्या होते थे, सभा एंड समिति। ये कौन से टाइम में है, वैदिक पीरियड में। ठीक है। सभा और समिति किस में है, वैदिक पीरियड में। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन था पेस्टोरलिज्म। यानी कि उस टाइम एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी था। ठीक है। एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या था, पेस्टोरलिज्म। यानी कि जो पशुओं का कैटल वगैरह जो रखते थे वो इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, क्या था, पेस्टोरलिज्म। यानी कि जो पशुओं का पालन होता है, पशुपालन, ये इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। किस टाइम की बात चल रही है, वैदिक पीरियड की। ठीक है। व्हाट वाज गाविस्ती, गाविस्ती का मतलब क्या है, गाविस्ती का मतलब है सर्च फॉर काउज। इसका वर्ड मीनिंग बोल सकते हो आप कि गाविस्ती का वर्ड मीनिंग क्या है, तो सर्च फॉर काउज। ठीक है। व्हाट क्रॉप इज मेंशनड इन ऋग्वेदा, तो ऋग्वेद में कौन सी क्रॉप के बारे में मेंशन किया गया है, तो बार्ली क्रॉप है जिसका मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ठीक है। ऋग्वेद में कौन सी क्रॉप को मेंशन किया गया है, बार्ली। ठीक है। वाज कोइनेज नोन, यानी कि जो सिक्के होते हैं वो उस टाइम पे अननोन थे, कोई जानता था सिक्के सिक्के के बारे में, तो सिक्के नहीं होते थे वहाँ पे। क्या होता था, क्या होता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। ठीक है। तो उस टाइम में जो अपना ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम के ऊपर वो आधारित था। यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी, ना कि सिक्कों का प्रचलन था। हु वाज वर्ण सिस्टम, हाउ वाज वर्ण सिस्टम इन अर्ली वैदिक एज, जो अर्ली वैदिक एज थी उसमें वर्ण सिस्टम कैसा था, तो फ्लेक्सिबल था। ठीक है। स्टार्टिंग में ये फ्लेक्सिबल था, यानी कि अर्ली वैदिक जो टाइम था, जो कि अर्ली वैदिक टाइम कौन सा टाइम था, ये अर्ली वैदिक टाइम था अपना 1500 से लेके 1000 BCE तक। ठीक है। ये था अपना अर्ली वैदिक का टाइम। और इसके बाद कौन सा आया था अपना लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से लेके कब तक था, ये 600 BCE तक था। ठीक है। तो अर्ली वैदिक जो एज थी इसमें जो वर्ण सिस्टम था वो कैसा था, फ्लेक्सिबल था। ठीक है। अर्ली वैदिक टाइम में जो वर्ण सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था। नेम ए वुमेन स्कॉलर ऑफ ऋग वैदिक एज, जो वुमेन स्कॉलर का एक नाम अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो घोषा। ठीक है। हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड, उस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड कौन से थे, तो वो थे इंद्रदेव। ठीक है। इंद्रदेव को किसका देवता माना जाता है, इंद्रदेव को बारिश का देवता यानी कि युद्ध का देवता। ठीक है। बारिश और युद्ध का देवता, मेनली किस चीज़ का, युद्ध का। ठीक है। व्हाट वाज रीता, रीता क्या था, एक कॉस्मिक ऑर्डर था। ठीक है। वाज द आइडल वर्शिप प्रजेंट, तो मतलब ये जो पूजा पाठ करते हैं वो आइडल रूप से थे, तो वो नहीं, वहाँ पे उस टाइम के इतने आइडल नहीं था, वर्शिप जो होती थी वो इतना आइडल आइडल रूप से नहीं की जाती थी। ठीक है। विच मेटल मार्क द लेटर वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज थी उसमें कौन से मेटल का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था, आयरन का। यानी कि जो आयरन का फर्स्ट यूज हुआ था वो कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, वो आयरन का यूज होना लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, 1000 से लेके 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। ठीक है। 600 BCE तक। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में अपना जो आयरन था उसका यूज होना शुरू हुआ था।
विच एरिया एक्सपेंडेड इन लेटर वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज थी उसमें कौन सा एरिया एक्सपेंड हुआ था? तो गंगा यमुना दोआब, यानी कि जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं वो जो एरिया था वो एक्सपेंड हुआ था। कब हुआ था? लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था? 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। नेम ए रॉयल सेक्रीफाइस, रॉयल सेक्रीफाइस का एक एग्जाम्पल देना है तो अश्वमेधा। तो एक रॉयल सेक्रीफाइस का एक एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम? अश्वमेधा। अश्वमेधा क्या होता था? जैसे आपने सुना होगा भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है एंड फिर वो जिस जिस एरिया से गुजरता है उसका जो भी शासक होता है वो या तो उस घोड़े को अगर रोकेगा तो यानी कि वो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर वो उसको जाने देता है, फ्रीली मूवमेंट करने देता है, तो यानी कि वो उस राजा से या तो मित्रता रखता है या फिर उसका जो शासन है उसको अपने ऊपर मान लेता है। ठीक है, तो वो अश्वमेधा था वो। व्हाट वाज राजसूय? तो राजसूय यज्ञ होता था, यानी कि रॉयल कंसेशन। ठीक है, तो ये जो यज्ञ होता था उसको क्या बोलते थे? राजसूय यज्ञ। ठीक है। व्हाट बिकेम रिजिड इन लेटर वैदिक एज? जो लेटर वैदिक एज थी उसमें क्या रिजिड बन गया था? तो वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम पहले अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था? फ्लेक्सिबल। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, अर्ली वैदिक एज में वर्ण सिस्टम कैसा था? फ्लेक्सिबल था। लेटर वैदिक एज में आते आते जो वर्ण सिस्टम था वो कैसा बन गया था अपना? ये रिजिड बन गया था। ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज थी उसमें स्टेटस क्या था? वुमेन्स का डिक्लाइन हो गया था। यानी कि पहले जो वुमेन्स का स्टेटस था वो अच्छा माना जाता था, बाद में धीरे धीरे जो लेटर वैदिक एज आई उसमें वुमेन्स का स्टेटस भी धीरे धीरे नीचे जाता गया एंड पैट्रियार्कल जो सोसाइटी थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। नेम फोर आश्रमाज, जो 4 आश्रम बताए गए हैं जो कि वैदिक पीरियड में थे, ये कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है वैदिक टाइम में। विच आश्रम सपोर्टेड अदर्स? कौन सा आश्रम है जो सपोर्ट करता है दूसरे आश्रमों को? तो गृहस्थ आश्रम है जो कि ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों को सपोर्ट करता है। व्हाट कंसेप्ट इज सेंट्रल टू उपनिषद? उपनिषद में कौन सा कंसेप्ट है जो कि सेंट्रल माना जाता है? तो यूनिटी ऑफ आत्म एंड ब्राह्मण। ठीक है, आत्म और ब्रह्म की दोनों की जो यूनिटी है उस कंसेप्ट को क्या माना जाता है? सेंट्रल माना जाता है। किसमें? उपनिषद में। यानी कि आपको याद रखना है कि उपनिषद जो है उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्राह्मण से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड। ठीक है। रिएक्शन टू वैदिक रिचुअलिज्म, ये क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो रिएक्शंस टू वैदिक रिचुअलिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जो स्टार्टिंग में जब अपना वैदिक रिचुअलिज्म आया था उस टाइम में कौन से वैदिक रिचुअलिज्म की वजह से कौन कौन से जो अपने रिलीजन थे वो कौन कौन से डेवलप हुए थे? बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है। आर्कोलॉजिकल कल्चर ऑफ लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज जो थी उसमें आर्कोलॉजिकल कल्चर कौन सा था? पेंटेड ग्रे वेयर। आर्कोलॉजिकल कल्चर क्या मिलता है? पेंटेड ग्रे वेयर। ओके। व्हाट वाज बलि? बलि क्या था? वॉल्यूंट्री ऑफरिंग टर्न टैक्स। ठीक है, बलि किसको बोलते थे? वॉल्यूंट्री, यानी कि अपनी इच्छा से देने वाला ऑफरिंग टर्न टैक्स, जो कि स्टार्टिंग में अपनी इच्छा से दिया जाता था, बाद में क्या कर दिया इसको टैक्स के रूप में सबसे लेने लग गए थे। स्टार्टिंग में वॉल्यूंट्री था यानी कि अपनी इच्छा से देते थे, बाद में ये टैक्स के रूप में हो गया था। क्या नाम था इसका? बलि। कौन से टाइम पीरियड में? वैदिक टाइम पीरियड में। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक एज, ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है वैदिक एज का? ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू एग्रेरियन सोसाइटी। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है वैदिक एज का? तो वैदिक एज का जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू एग्रेरियन सोसाइटी। यानी कि जो अपने अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था उसमें ट्राइबल जो था वो था, बाद में क्या हो गया था? एग्रीगेरियन। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ट्राइबल्स जो थे वो वहाँ पे फेमस थे, जो इनका वो बोलते हैं पेस्टोरलिज्म, यानी कि कैटल फार्मिंग, ये जो कैटल्स वगैरह जो रहते थे, पशुपालन पहले करते थे मेनली, उसके बाद क्या हो गया था? एग्रीकल्चर के ऊपर इनका ज़्यादा रुतबा हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये सारे जो क्वेश्चंस थे वैदिक पीरियड के वो मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। एंड आई होप पूरा वैदिक पीरियड जो था इसमें मेनली उसका सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड पूरी एंशियंट हिस्ट्री अभी कवर हो जाएगी। इसके बाद हम जो अपने सारा जो भी है यूपीएससी का जो भी इसमें सिलेबस है
वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।